नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इंडियन एथोलॉजी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवद गीता के अध्याय 4 और उसके महात्म्य के बारे में। एक बार भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्त को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने से या पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव भी मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे। उनकी बहुत बड़ी सुंदर छाया थी और वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में जन्म ले लिए। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य करने से मनुष्य देह मिलती है। और फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करना चाहती। इनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है, वह मिले तो बहुत भला होगा। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ जाने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती वह बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा, वहां तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, आप धन्य हैं। आपको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती है। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए। तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों के छाया तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरी की ओर सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ करने से और उसके महात्म्य और उसकी ऐसे महात्म्य हैं। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगी। तब श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 4थे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये भगवद गीता के अध्याय 4 और उसके महात्म्य की कथा? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिए। जय श्री कृष्णा।